आज की इस वीडियो में हम जानेंगे एरिक इरिक्सन का मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत। मानव विकास के 8 चरणों को समझाने वाला यह एक प्रसिद्ध सिद्धांत है। बालकों के व्यक्तित्व की पहचान कराना। इस सिद्धांत का उद्देश्य है बालकों के व्यक्तित्व की पहचान कराना। जन्म से मृत्यु तक जो होता है बालक, वो 8 स्टेज से होकर गुजरता है और इससे मनुष्य में सामाजिकता के गुण को पूरा करता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। एरिक इरिक्सन का मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत। मानव विकास के 8 चरणों को समझाने वाला यह एक प्रसिद्ध सिद्धांत है। यह सिद्धांत हमें बताता है कि प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन के अलग अलग चरणों में विभिन्न मनोवैज्ञानिक संघर्षों का सामना करता है और उसका समाधान व्यक्ति के व्यक्तित्व और सामाजिक विकास को प्रभावित करता है। जो मनुष्य होते हैं वो अपने जीवन में अनेक प्रकार के संघर्षों का सामना करते हैं। तो विकास के जो 8 चरण को से होकर वो गुजरता है और जब वो अपने जीवन के संघर्षों का सामना कर रहे होते हैं तो उनके समाधान के लिए व्यक्ति के व्यक्तित्व और सामाजिक विकास को ये प्रभावित करता है। एरिक इरिक्सन एक जर्मन या अमेरिकी विकासात्मक मनोवैज्ञानिक और मानसिक विश्लेषक थे। एरिक इरिक्सन थे जर्मन अमेरिकी विकासात्मक मनोवैज्ञानिक या तो इसे मानसिक विश्लेषक भी कहते हैं। वह अपने मनोसामाजिक विकास के सिद्धांत के लिए प्रसिद्ध है, जो जीवन भर के 8 विकासात्मक चरणों को स्पष्ट करता है। एक इंसान के 8 चरणों को कि किस प्रकार छोटा बच्चा है तो वो किस चरण से होकर गुजरेगा और फिर एज जैसे जैसे बढ़ती जाएगी वो किन किन चरणों से होकर गुजरेगा, तो उन्होंने 8 चरण दिए हैं। उनका काम सिगमंड फ्राइड के मानसिक विश्लेषणात्मक सिद्धांत को विस्तारित करता है। सिगमंड फ्राइड ने भी अपने मानसिक विश्लेषणात्मक सिद्धांत दिए थे। उसी सिद्धांत को विस्तार से बताए हैं, जिसमें सामाजिक और सांस्कृतिक प्रभावों को जैविक कारकों से अधिक महत्व दिया गया है। इन्होंने सामाजिक और जो सांस्कृतिक प्रभाव होते हैं उन्हें जैविक कारकों से भी ज्यादा महत्व दिए हैं। इस सिद्धांत में प्रत्येक चरण में व्यक्तियों को मनोसामाजिक संकटों का सामना करना पड़ता है, जिन्हें हल करने से वे आगे बढ़ सकते हैं। उनके अनुसार, एरिक इरिक्सन के अनुसार क्या होता है कि हर मनुष्य प्रत्येक चरण में बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करता है, लेकिन उन्हीं कठिनाइयों को वो सामना करके जब आगे बढ़ जाता है हल निकाल के, तो उसी सिद्धांत को बताए हैं। प्रत्येक चरण में एक संघर्ष को दर्शाया गया है जो व्यक्ति के विकास के लिए केंद्रीय होता है, जिसमें पहचान, रिश्तों और समुदाय पर ध्यान केंद्रित किया गया है। यह सिद्धांत मनोविज्ञान, शिक्षा और सामाजिक कार्य में व्यक्तिगत और सामाजिक विकास को समझने के लिए व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। यह सिद्धांत मनोविज्ञान को भी हम लोग समझ सकते हैं, सिद्धांत के जरिए शिक्षा और सामाजिक कार्यों को भी और सामाजिक विकास को भी हम लोग इससे समझ सकते हैं। एरिक इरिक्सन के चरण शिशु अवस्था से लेकर वृद्धावस्था तक फैले हुए। जैसा कि अभी मैंने बताया, एक बच्चा जन्म लेता है, उसके बाद वो धीरे धीरे जैसे जैसे उसकी आयु बढ़ती जाती है तो ये सारे चरण इसमें आपको देखने को मिलेंगे। प्रत्येक चरण पिछली सफलताओं पर आधारित है। हाँ, और ये एक दूसरे से जुड़े हुए। अगर एक बच्चा पहले चरण में सफल हो पाता है तो जीवन भर उसे सफलता मिलती रहेगी, वरना वो उसे कुछ कठिनाई हुई और वो असफल होगा तो उसके अंदर हीन भावना पैदा हो जाएगी। तो उन्होंने पहचान के महत्व को रेखांकित किया है और बताया है कि वह व्यक्तियों और समाजों के विकास में कैसे भूमिका निभाती है। पहचान के महत्व को भी बताया है कि कैसे व्यक्ति और समाज के विकास में भूमिका निभाई जाती है। एरिक इरिक्सन के मनोसामाजिक विकास के 8 चरण। चलिए जानते हैं एरिक इरिक्सन के जो 8 चरण है। तो सबसे पहला जो चरण स्टार्ट होता है वो 0 से 1 वर्ष तक होता है। कहीं कहीं पे 1.5 वर्ष भी आपको देखने को मिलेगा और कहीं कहीं 0 से 2 वर्ष, मतलब कि जन्म के बाद से 2 वर्ष तक भी
बेसिकली हम लोग जब भी देखते हैं तो 1.5 वर्ष ही मेंशन किया रहता है, तो क्योंकि बहुत सारे अलग अलग राइटर्स की बुक होते हैं तो उसमें अलग अलग दिया रहता है। इसे शेषावस्था भी बोलते हैं, इन्फेंसी स्टेज भी बोला जाता है। और इसमें जो होता है विश्वास बनाम अविश्वास, जो पहला स्टेज होता है इसमें विश्वास पैदा होता है। इसमें बच्चे क्या करते हैं, बेसिकली कौन सा काम करते हैं, खाना खाना। छोटा बच्चा क्या करेगा, जब उसे भूख लगेगा तो खाना मिल जाएगा। अगर माता पिता उसको प्यार से खाना खिलाते हैं, प्यार करते हैं, तो उसमें विश्वास पैदा होता है कि उसके माता पिता उसे बहुत प्यार करते हैं। अगर उसे यूं ही छोड़ दिया जाए तो और विश्वास नहीं कर पाएगा वो बच्चा, उसके अंदर भी हीन आशा नहीं पैदा हो पाएगी। इसमें जो बेसिकली जो गुण पैदा होता है वो आशा वाला गुण पैदा होता है, होप जागता है। सकारात्मक इसका परिणाम जो निकलता है विश्वास और सुरक्षा की भावना, कि वो अपने माता पिता के हाथ में सुरक्षित है। और नकारात्मक में अविश्वास और असुरक्षा की भावना पैदा होती है। और इसे संवेदी गामक अवस्था भी हम लोग जानते हैं, कहा जाता है। वो अपने कार्यों से ही सीखता है इस अवस्था में। और बच्चे कुछ करे तो उसे डांटना, छोटे बच्चे को जब भी रोए तो उसे प्यार से समझाना चाहिए, प्यार करना चाहिए, ना कि उसे डांटना चाहिए, ताकि उसमें आशा पैदा हो सके। दूसरा जो स्टेज होता है वो 1.5 वर्ष से 3 वर्ष तक माना जाता है, या तो 1 वर्ष से 3 वर्ष। इसे अर्ली चाइल्डहुड के नाम से भी जाना जाता है। इसमें स्वायत्तता बनाम संदेह, और इसमें बच्चा क्या होता है, शौचालय प्रशिक्षण करने की ट्रेनिंग मिलती है। इसमें जो क्रिया करता है, मतलब कि टॉयलेट ट्रेनिंग भी स्टेज भी इसको कहा जाता है, क्योंकि बच्चा अगर करना चाहता है खुद से टॉयलेट तो आपको उसे सिखाना चाहिए, ना कि उसे डांटना बिल्कुल भी नहीं चाहिए। कई बार क्या होता है, माता पिता डांट देते हैं तो बच्चे बताते भी नहीं है। यदि बालकों को अपनी पसंद के कार्य करने मिले तो स्वायत्तता मिलती है, और ना मिले तो संदेह उत्पन्न हो जाता है। हर बात पर माता पिता डांटे नहीं, अगर डांट पड़ेगी तो हमेशा संदेह में रहेगा। छोटी छोटी जरूरतों के लिए भी संदेह में रहेगा। माता पिता को स्वतंत्रता देनी चाहिए। अगर उसे टॉयलेट लगाया तो उसे कहना चाहिए जाके कर लो, ऐसा नहीं कि तुम नहीं सकोगे, तुमसे हो नहीं पाएगा, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। उसे आत्मनिर्भर बनाना चाहिए और आत्मविश्वास पैदा करना चाहिए। इसमें जो पॉजिटिव परिणाम निकलता है वो आत्मविश्वास का निकलता है। और नकारात्मक में संकोच और आत्मसंदेह। और बार बार अगर माता पिता बोलेंगे तुमसे नहीं हो पाएगा, तो आप कहीं पे गए पार्टी वगैरह में तो वहां पे भी बच्चे आपको ही कहेंगे कि चलिए मेरे साथ, खुद से नहीं जाएंगे, क्योंकि उसमें आत्मसंदेह हो जाएगा, संकोच की भावना होगी। सीटेट में कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि टॉयलेट ट्रेनिंग का कौन सा एज होता है, तो आप लोग इसमें लिख सकते हैं अर्ली चाइल्डहुड का जो टाइम होता है वो टॉयलेट ट्रेनिंग का टाइम होता है। और इसमें जो एक गुण पैदा होते हैं वो इच्छा शक्ति का, वो खुद से कर पाता है, आत्मनिर्भरता के गुण पैदा होते हैं। तीसरा है पूर्व किशोर अवस्था, या तो हम लोग इसको कह सकते हैं 3 से 6 वर्ष का है तो बाल्यावस्था ही कहा जाएगा। पहल बनाम दोष, पहल बनाम दोष, पहल करने की क्षमता इसमें पैदा होती है। और नेगेटिव सेंस में अपराध बोध और हिचकिचाहट होता है। इसमें जो बेसिकली जो काम होता है, बच्चा खिलौने से खेलते हैं, और इसमें उद्देश्य पैदा होता है, पर्पस। गुण इसका क्या होता है, उद्देश्य। बच्चे में उद्देश्य कि क्या करना है आगे उसे, तो उद्देश्य पैदा होता है। इस अवस्था में जिज्ञासा बहुत ही ज्यादा होती है। हर बात में वो पूछता है ये क्या है, ये उत्सुकता की वजह से हर काम को करने में वो पहल दिखाएगा। जो काम उसके लायक होंगे उसे करने के लिए खोजेगा। अगर बच्चे को दुलार से कहा जाए कि ऐसा नहीं वैसे, जैसे कि कोई सा भी काम, छोटे छोटे बच्चे 3 से 6 वर्ष के क्या होते हैं, जब मम्मी रोटी बना रही होती है तो वो भी बैठ के रोटी बनाए, तो उसको सिखाना चाहिए, ना कि उसको डांटना नहीं चाहिए कि तुमसे नहीं होगा, यहाँ से चले जाओ, ऐसा नहीं कहना चाहिए। वो करने मांग रहे हैं तो उसे करने देना चाहिए। अगर बच्चे को दुलार से कहा जाए कि ऐसा नहीं वैसे, तो वो जल्दी सीखेंगे। अगर बच्चे को उत्सुकता को अगर दबा दिया जाए तो हीन भावना उसके अंदर पैदा हो जाएगी। 3 से 6 वर्ष का बालक के अंदर जिज्ञासा बहुत ज्यादा होती है। अगर काम को करने दिया जाए तो उद्देश्य उत्पन्न होगा, और दबा दिया जाए तो हीन भावना उत्पन्न हो जाएगी।
जिंदगी में फिर वो कुछ भी नहीं कर पाएगा, करने के लिए सोचेगा ही नहीं, क्योंकि आपने उसे डांट दिया है। चौथा स्टेज, स्कूल एज का स्टेज भी इसको बोलते हैं, 6 से 12 वर्ष। इसमें परिश्रम बनाम हीनता, इसका नाम क्या है, परिश्रम बनाम हीनता। इसमें बच्चा विद्यालय जाना सीखता है, इसलिए क्रिया इसका क्या होगा, विद्यालय जाना। और इसमें कौन से गुण पैदा होते हैं, सामर्थ्य के, सक्षमता के, आत्म पहचान पॉजिटिव में, और नेगेटिव में भ्रम उत्पन्न हो जाता है, असमंजस्य उत्पन्न हो जाता है, और आत्म पहचान और स्थिरता इसका पॉजिटिव सेंस में आएगा। माता पिता के साथ वह कार्य करना शुरू कर देता है और हर काम में हाथ बटाना शुरू। 6 से जो 12 वर्ष का बच्चा होता है वो हर काम में हाथ बटाएगा, अपने आप को बड़ा समझ लेता है। जैसा कि आपने बाल्यावस्था में पढ़ा होगा, बच्चे अपने आप को बड़ों जैसा बिहेव करते हैं। वो परिश्रम भी शुरू कर देता है, फर्स्ट आने की उसको बहुत ललक होती है, क्योंकि गुड बॉय भी तो कहलाना होता है। वो परिश्रम शुरू कर देता है। अगर माता पिता उसे बच्चों को कार्य ना दे तो सिर्फ पढ़ाई लिखाई करने के लिए बोले तो ये भी उसके लिए अच्छा नहीं होगा। जैसे कि अगर कोई किसान घर के बच्चे हैं तो उसे खेती बाड़ी में का भी कुछ कुछ अगर वो करने का इच्छुक है तो सिखाना चाहिए, ना कि बोलना नहीं चाहिए कि तुम जाके पढ़ो, बार बार में सिर्फ पढ़ते रहो। उसे हर काम करने देना चाहिए। अगर उसे नहीं जाने दिया जाएगा खेतों वगैरह में तो वो सामाजिकता के गुण उसमें पैदा नहीं होंगे। तो जो भी काम करने मांगे तो उसे करने दिया जाना चाहिए। अगर काम बालक को दिया जाए तो वह करने में सामर्थ्य होगा। अगर सामर्थ्य नहीं हो पा रहा है तो उसमें हीनता पैदा हो जाएगी। उसके बाद युवावस्था, यंग एडल्टहुड बोलते हैं इसको, 18 से 40 वर्ष। उससे पहले हम लोग जानेंगे किशोर अवस्था, जो कि 12 वर्ष से 18 वर्ष तक होता है। इसमें पहचान बनाम भ्रांति, इसमें बच्चा पहचान बनाता है अपना, और इसके जो पॉजिटिव गुण होते हैं वो आत्म पहचान और स्थिरता के गुण होते हैं, और नेगेटिव सेंस में भ्रम और असमंजस्य उत्पन्न हो जाता है। इससे पहले वाला मध्य स्टेज का पॉजिटिव गुण जो था वो परिश्रम और आत्मयोग्यता था, और नेगेटिव सेंस में हीनता हो जाता है और आत्मसंदेह। इसे आप लोग ठीक कर लीजिएगा। मध्य बचपन का जो मैंने बताया, जिसको कि हम लोग बोलते हैं कर्मठता बनाम हीनता भी इसे बोला जाता है। अगर आप बोले तो या तो परिश्रम बनाम हीनता भी बोलते हैं, दोनों सेम ही है। और लेकिन इसमें जो पॉजिटिव सेंस होता है वो परिश्रम और आत्मयोग्यता के होते हैं, और जो नेगेटिव में है हीन भावना और आत्मसंदेह। अब हम लोग जानेंगे किशोर अवस्था, जो कि 12 वर्ष से 18 वर्ष तक होता है। इसमें पहचान भ्रम या भ्रांति होता है। इसकी जो क्रिया होती है ये सामाजिक संबंध को बना पाता है कोई भी बच्चा, और मुख्य गुण जो होते हैं इसमें निष्ठा की भावना पैदा होती है। या तो इसको पॉजिटिव सेंस में आप कह सकते हैं आत्म पहचान और स्थिरता, और नेगेटिव में कह सकते हैं भ्रम और असमंजस। अगर बालक को अच्छा काम करने का अवसर मिल गया तो बालक को लक्ष्य दे दिया गया तो पहचान उत्पन्न कर लेगा। अगर बालक पहचान नहीं बना पाया तो उसमें भ्रांति पैदा हो जाएगी। कक्षा 12 के बाद बहुत सारे रास्ते, लेकिन माता पिता को उसकी रुचि योग्यता के आधार पर अगर उसे बता दे कि तुम इस रास्ते पे जाओगे, इस डायरेक्शन पे, तो वो जरूर ही अपना पहचान बना लेगा। अगर नहीं बता पाए तो उसमें हमेशा कभी लगेगा वो ये करता वो करता, ऐसे करके भ्रम और भ्रांति की भावना पैदा हो जाएगी। माता पिता के कार्यों के प्रति बोझ, माता पिता मेहनत से पैसा कमा कर उसे पढ़ा रहे हैं, मुझे भी उनके लिए कुछ करना है, इस तरह की भावना भी इस एज में पैदा हो जाती है। बच्चे को अपना पहचान बनाना, मतलब बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं बच्चे, इसलिए उसे एक सही डायरेक्शन दिया जाना बहुत जरूरी है। 6 स्टेज है आत्मीयता बनाम अलगाव, जो कि इसमें क्रिया होती है घनिष्ठ संबंध बनाने की, और एज है 18 से 35 वर्ष, या कहीं कहीं पे 40 वर्ष भी आपको मिलेगा देखने को। इसमें घनिष्ठ संबंध बना पाता है, मतलब कि इसमें जो गुण पैदा होते हैं प्रेम का और घनिष्ठ संबंध का। और अगर नहीं बना पाया तो अकेलापन, अकेला रह जाएगा, और सामाजिक अलगाव, मतलब कि अगर जो रिलेशनशिप होता है शादी होने के बाद अगर उसमें अच्छा संबंध बन गया तो प्रेम मिलेगा, तो घनिष्ठ संबंध भी रहेगा दोनों के बीच। और अगर नहीं बन पाता है तो अकेलापन हमेशा के लिए, या फिर सामाजिक अलगाव की भावना भी पैदा हो जाती है।
उसके बाद का जो स्टेज है 7th वाला, वह है मध्य वयस्कता या फिर मिडिल एडल्टहुड बोलते हैं। इसमें जन्मात्मकता बनाम स्थिरता भी इसे कहा जाता है, या तो उत्पादकता बनाम ठहराव। इसकी एज जो होती है वो 40 से 65 वर्ष या तो 35 से 65 वर्ष मानी जाती है। इसमें जो पॉजिटिव सेंस होता है वो समाज के लिए योगदान करना, और नेगेटिव में आता है ठहराव और स्वार्थ। इसमें कार्य करता है समाज के प्रति, और इसमें गुण जो पैदा होते हैं वो देखभाल के गुण पैदा होते हैं। अपनी इच्छाओं को दबाकर अपने पुत्र पुत्रियों की इच्छाओं को पूरा करने में हर इंसान लग जाता है। हर व्यक्ति अपने कार्य की प्रगति पर ध्यान दे रहा होता है, वो आगे बढ़ेगा और समाज भी आगे बढ़ेगा और अपने कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ता है। वो सुबह सुबह उठता है, नहाता है, फिर ऑफिस जाता है और फिर अपने कार्य के प्रति जागरूक होता है, प्रगति करता है और लाइफ को अच्छा बनाता है, और अपने बच्चे को, क्योंकि वो अपने बच्चे को कामयाब होना देखना चाहता है। उसके बाद का आखिरी स्टेज होता है जिसको वृद्धावस्था, ओल्ड एज भी बोला गया है, जो कि 65 वर्ष और या उससे अधिक होता है। इसमें संपूर्णता बनाम निराशा या आत्मसंतोष बनाम निराशा भी इसको कहते हैं। पॉजिटिव गुण में आत्मसंतोष होगा और नेगेटिव सेंस में पछतावा और निराशा होगा। अगर उन्होंने जो 35 से 65 वर्ष तक अच्छे से कार्य किया होगा तो उसे संपूर्णता महसूस होगी, जीवन की सारी इच्छाएं पूरी हो जाएगी, वह बेसिक कार्य पूरा कर चुका होगा, घर गाड़ी, अपने बेटे बेटियों की शादी, तो उसे अच्छा फील होगा। और क्रिया इसमें जो होती है अवलोकन का, इस एज में क्या करता है इंसान, ऑब्जर्व करता है कि उसने क्या खोया क्या पाया। अगर उसने सब कुछ बेहतर ढंग से किया होगा तो उसे संतुष्टि मिलेगी, और नहीं किया होगा तो उसे दुखी होगा, निराशा होगा। अगर उसने अपने दिनों में बेहतर काम किया होगा तो खुश रहेगा, अगर नहीं किया होगा तो दुखी होगा। 30 से 35 से 50 वर्ष में सिर्फ ऐश किया होगा तो अपने और घोर निराशा पाएगा। एक दूसरे से सारा स्टेज जुड़ा हुआ है। अगर पहला स्टेज की बात मैं करूं तो जैसे कि अगर बच्चे को आप शुरू से ही एकदम छोड़ देते हैं, केयर नहीं करते हैं, तो वो आपके प्रति विश्वास उसमें नहीं रह जाएगा। और फिर सेकेंड स्टेज में स्वायत्तता, अगर उसको काम करने की स्वतंत्रता नहीं देते तो कुछ भी काम को सीख नहीं पाएगा, हर काम में उसे संदेह की भावना उत्पन्न हो जाएगी। तीसरा स्टेज में अगर वो संदेह में रहेगा तो फिर किसी काम को क्या करने के लिए पहल कर पाएगा, पहल बनाम दोष जो था थर्ड स्टेज नहीं कर पाएगा, उसके दोष वाला फीलिंग उसके अंदर रहेगा हमेशा। और जब वो किसी काम को करने के लिए पहल नहीं करेगा तो परिश्रम अपने लाइफ में कर नहीं पाएगा। 6 से जो 12 ईयर का एज होता है उसमें परिश्रम नहीं कर पाएगा, और जब परिश्रम नहीं कर पाएगा तो फिर क्या उसकी पहचान बन पाएगी, बच्चे की नहीं बन पाएगी, क्योंकि बिना परिश्रम के किसी को फल नहीं मिला आज तक। तो अगर पहचान नहीं बनी तो वो दुखी रहेगा, भ्रांति में रहेगा, तो क्या उसके संबंध किसी के साथ बन पाएंगे। बिना पहचान वाले इंसान के साथ कोई भी शादी करवाना चाहता है अपनी बेटी का, नहीं। तो या फिर कोई बेटी अगर कामयाब नहीं होती तो उसे भी लाइफ में बहुत सारे संघर्ष का सामना करना पड़ता है, तो पहचान नहीं बना पाएगा। फिर उसमें जब दोनों के बीच रिलेशन अच्छा नहीं होगा तो फिर क्या होगा, अलगाव हो जाएंगे। फिर अलगाव होंगे तो क्या वो कुछ काम को कर पाएगा, परिश्रम से नहीं कर पाएगा। और जब नहीं कर पाएगा तो जो लास्ट स्टेज जो होता है उसका संपूर्णता उसमें नहीं आ पाएगी, एकदम निराशा में रहेगा, डिप्रेशन में चला जाएगा। अतः इस प्रकार जो हमने देखा आज की वीडियो में, जो स्टेजेस हैं वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, और अगर कहीं पे आपको कुछ मिस्टेक लगता है तो भी आप कमेंट कर सकते हैं। और अगर आपको कुछ भी और चाहिए होगा किसी टॉपिक के बारे में तो आप जरूर से कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।